उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? जी हां दोस्तों, बता दें इन दिनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में आसान नहीं होने वाले। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में राजनीतिक विद्वानों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहने की आशंकाएं हैं। आखिर ओपिनियन पोल के अनुसार हाल ही की परिस्थितियों को देखा जाए तो किस पार्टी की बन सकती है आगामी चुनाव में सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। बात कर लेते हैं अगर अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की, तो 4 सीटें यहां से बीजेपी जीत सकती है, 2 सीटें ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को हाथ लग सकती हैं। वहीं अगर बात बागेश्वर की करें तो बागेश्वर में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर बीजेपी की जीत हो सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यानी कि कांटे की टक्कर यहाँ रह सकती है। वहीं अगर बात चमोली की करें तो चमोली में बीजेपी पार्टी एक सीट पर सिमट सकती है, जबकि वहीं आगामी चुनाव में ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी यहां से 2 सीटें जीत सकती है। चंपावत की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर यहां से कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ ही अगर रुख कर लेते हैं देहरादून की कुल 10 विधानसभा सीटों के बारे में, तो देहरादून में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 10 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं हरिद्वार की कुल 11 सीटों के बारे में, तो हरिद्वार की कुल 11 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा, 7 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अन्य की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर बात नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की करें तो 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, अन्य का खाता खुलना यहाँ मुश्किल माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नैनीताल में आगामी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बन सकती है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 36 सीटों की आवश्यकता रहती है। अभी तक 40 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 15 सीटों पर विजयी होती हुई दिखाई बन रही है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई बन रही हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कुछ यही समीकरण बन रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिख कर दीजिएगा। जी हाँ, वहीं अगर बात पौड़ी गढ़वाल की करें तो पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। जी हाँ, वहीं अगर बात पिथौरागढ़ की कुल 4 सीटों की करें तो पिथौरागढ़ की कुल 4 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार माना जा रहा है कि 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। बात अगर रुद्रप्रयाग की कर लें तो जी हाँ, बता दें यहाँ कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा टिहरी गढ़वाल की कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बता दें टिहरी गढ़वाल की कुल 6 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों उधम सिंह नगर की कुल 9 विधानसभा सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल के अनुसार, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 9 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात उत्तरकाशी की कुल 3 सीटों की करें तो कुल 3 सीटों में से यहां से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 36 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव 2027 में बीजेपी राज्य में 29 सीटों पर विजयी हो सकती है, जबकि वहीं 38 सीटें जीतकर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की आशंकाएं हैं।
अन्य पार्टियों की बात करें तो कुल 3 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस सर्वाधिक सीटें जीत सकती है। पिछले चुनावों में यह आंकड़ा मात्र 19 सीटों का था। 7 सीटों की बढ़ोतरी रही थी पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों में। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपका ओपिनियन क्या कहता है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। हम मिलते हैं ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।